वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। संत याकूब का पत्र अध्याय 1 से अध्याय 5 तक। अध्याय 1। यह पत्र ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह के सेवक याकूब की ओर से है। संसार भर में बिखरे हुए 12 वंशों को नमस्कार। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का प्रशिक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिंद बन जाएं और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। ऐसा व्यक्ति यह ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका मन अस्थिर और उसका सारा आचरण अनिश्चित है। जो भाई दरिद्र है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी श्रेष्ठता पर गौरव करे। जो धनी है वह अपनी हीनता पर गौरव करे, क्योंकि वह घास के फूल की तरह नष्ट हो जाएगा। जब सूर्य उगता है और लू चलने लगती है तो घास मुरझाती है, फूल झड़ता है और उसकी कांति नष्ट हो जाती है। इसी तरह धनी और उसका सारा कारोबार समाप्त हो जाएगा। धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है। परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का वह मुकुट प्राप्त होगा जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर ना तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता है और ना किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपनी ही वासना द्वारा खिंचा और बहकाया जाता है। वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। प्रिय भाइयों, आप गलती ना करें। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है और ना परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बने। प्रिय भाइयों, आप यह अच्छी तरह समझ लें, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे, किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करे, क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता जिसे ईश्वर चाहता है। इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रतापूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। वह अपने को देखकर चला जाता है और उसे याद नहीं रहता कि उसका अपना स्वरूप कैसा है।
किंतु जो व्यक्ति उस संहिता को जो पूर्ण है और हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है ध्यान से देखता और उसका पालन करता है, वह उस श्रोता के सदृश नहीं जो तुरंत भूल जाता है, बल्कि वह कर्ता बन जाता है और उस संहिता को अपने जीवन में चरितार्थ करता है। वह अपने आचरण के कारण धन्य होगा। यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। अध्याय 2। भाइयों, आप लोग हमारे महिमान्वित प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, इसलिए भेदभाव और चापलूसी से दूर रहें। मान लें कि आप लोगों की सभा में सोने की अंगूठी और कीमती वस्त्र पहने कोई व्यक्ति प्रवेश करता है और साथ ही फटे पुराने कपड़े पहने कोई कंगाल। यदि आप कीमती वस्त्र पहनने व्यक्ति का विशेष ध्यान रखकर उससे कहें, आप यहाँ इस आसन पर विराजिए, और कंगाल से कहें, तुम वहाँ खड़े रहो या मेरे पावदान के पास बैठ जाओ, तो क्या आपने अपने मन में भेदभाव नहीं आने दिया और गलत विचार के अनुसार निर्णय नहीं दिया? प्यारे भाइयों, सुन ले, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना है जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, जिससे वे विश्वास के धनी हो जाएं और उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिससे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है? तब भी आपने दरिद्र का तिरस्कार किया है। क्या धनी आप लोगों का शोषण नहीं करते और आपको अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस सुंदर नाम की निंदा नहीं करते जिससे आप पुकारे जाते हैं? धर्म ग्रंथ कहता है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप इसके अनुसार सबसे बड़ी आज्ञा पूरी करते हैं तो अच्छा करते हैं, किंतु यदि आप पक्षपात करते हैं तो पाप करते हैं और संहिता के अनुसार दोषी हैं। यदि कोई पूरी संहिता का पालन करता है किंतु उसकी एक धारा का ही उल्लंघन करता है, तो वह समस्त संहिता के प्रति अपराध करता है। क्योंकि जिसने कहा व्यभिचार मत करो, उसने ये भी कहा हत्या मत करो। इसलिए यदि आप व्यभिचार नहीं करते किंतु हत्या करते हैं, तो आप संहिता का उल्लंघन करते हैं। आपकी बातचीत और आपका आचरण उन लोगों के सदृश हो जिनका न्याय स्वतंत्रता प्रदान करने वाली संहिता के अनुसार किया जाएगा। जिसने दया नहीं दिखाई है उसके साथ दया नहीं की जाएगी, किंतु दया न्याय पर विजय पाती है। भाइयों, यदि कोई यह कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के लिए कपड़े हों और ना रोज़ रोज़ खाने की चीज़ें। यदि आप लोगों में कोई उनसे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहनिए और भर पेट खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीज़ें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है, तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ, मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने आचरण द्वारा तुम्हें अपने विश्वास का प्रमाण दूंगा। तुम विश्वास करते हो कि केवल एक ईश्वर है, अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा भी ऐसा विश्वास करते हैं किंतु कांपते रहते हैं। मूर्ख, क्या तुम इसका प्रमाण चाहते हो कि कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ है? क्या हमारे पिता इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक नहीं माने गए जब उन्होंने वेदी पर अपने पुत्र इसहाक को अर्पित किया? तुम देखते ही हो, उनका विश्वास क्रियाशील था और उनके कर्मों द्वारा ही पूर्णता प्राप्त कर सका। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हुआ, इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वे धार्मिक माने गए और ईश्वर के मित्र कहलाए। आप लोग देखते हैं कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं बल्कि कर्मों से धार्मिक बनता है। इसी प्रकार वेश्या राहाब अपने कर्मों से धार्मिक बनी, क्योंकि उसने अपने घर में दूतों का स्वागत किया और उन्हें दूसरे रास्ते से विदा किया। जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह
कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव है। अध्याय 3। भाइयों, आप लोगों में बहुत लोग गुरु ना बने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम गुरुओं से अधिक कड़ाई से लेखा मांगा जाएगा। हम सब बारंबार गलत काम करते हैं। जो कभी गलत बात नहीं कहता वह पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। यदि हम घोड़ों को वश में रखने के लिए उनके मुंह में लगाम लगाते हैं तो उनके सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं। जहाज का उदाहरण लीजिए। वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो और तेज हवा से भले ही बहाया जा रहा हो, तब भी वह कर्णधार की इच्छा के अनुसार एक छोटी सी पतवार से चलाया जाता है। इसी प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरक अग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले और जलचर जीव जंतु सब के सब मानव जाति द्वारा वश में किए जा सकते हैं या वश में किए जा चुके हैं, किंतु कोई मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती और प्राणघातक विष से भरी हुई है। हम उससे अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्य को अभिशाप देते हैं, जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। एक ही मुख से स्तुति भी निकलती है और अभिशाप भी। मेरे भाइयों, ये उचित नहीं है। क्या जल स्रोत की एक ही धारा से मीठा पानी भी निकलता है और खारा भी? क्या अंजीर के पेड़ पर जैतून लगते हैं या दाखलता पर अंजीर? खारे जल स्रोत से भी मीठा पानी नहीं निकलता। आप लोगों में जो ज्ञानी और समझदार होने का दावा करते हैं, वे अपने सदाचरण द्वारा, अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दें। यदि आपका हृदय कटु ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है तो डींग मारकर झूठा दावा मत करें। इस प्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती, बल्कि वे पार्थिव, पाश्विक और शैतानी है। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा मुख्यतः पवित्र है और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। अध्याय 4। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज़ के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना? जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। क्या आप समझते हैं कि धर्म ग्रंथ अकारण कहता है कि ईश्वर ने जिस आत्मा का हमने समावेश किया वह उसको अपने लिए ही चाहता है, इसलिए वह हमें प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देता है। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। ईश्वर के पास जाएं, वह आपके पास आएगा। पापी अपने हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे, अपनी दुर्गति पहचान कर शोक मनाए और आंसू बहाए। आपकी हंसी शोक में और आपका आनंद विषाद में बदल जाए। प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। भाइयों, आप एक दूसरे की निंदा नहीं करें। जो अपने भाई की निंदा करता या अपने भाई का न्याय करता है वह संहिता की निंदा और न्याय करता है। यदि आप संहिता का न्याय करते हैं तो आप संहिता के पालक नहीं बल्कि न्यायकर्ता बन बैठते हैं।
केवल एक ही विधायक और एक ही न्याय करता है जो बचाने और नष्ट करने में समर्थ है। अपने पड़ोसी का न्याय करने वाले आप कौन हैं? आप लोग जो ये कहते हैं हम आज या कल अमुक नगर जाएंगे, 1 वर्ष तक वहाँ रहकर व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे, मेरी बात सुने। आप नहीं जानते कि कल आपका क्या हाल होगा। आपका जीवन एक कोहरा मात्र है, वह एक क्षण दिखाई देकर लुप्त हो जाता है। आप लोगों को यह कहना चाहिए, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम करेंगे, किंतु आप अपनी धृष्टता पर घमंड करते हैं। इस प्रकार का घमंड बुरा है। जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। अध्याय 5। धन्यों, मेरी बात सुनो। आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि आप पर विपत्तियां पड़ने वाली हैं। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लुनी और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लुनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हष्ट पुष्ट बना लिया है। आपने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला है और उसने आपका कोई विरोध नहीं किया। भाइयों, प्रभु के आने तक धैर्य रखें। किसान को देखें जो खेत की कीमती फसल की बाट जोहता है। उसे प्रथम और अंतिम वर्ष के आने तक धैर्य रखना पड़ता है। आप लोग भी धैर्य रखें, हिम्मत न हारें, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करें, जिससे आप पर दोष ना लगाया जाए। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं, उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझें। हम उन्हें धन्य समझते हैं जो दृढ़ बने रहें। आप लोगों ने योब के धैर्य के विषय में सुना है और आप जानते हैं कि प्रभु ने अंत में उसके साथ कैसा व्यवहार किया, क्योंकि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप शपथ नहीं खाएं, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की और ना किसी अन्य वस्तु की। आपकी बात इतनी हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप दंड के योग्य हो जाएं। यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वह प्रभु के नाम पर उस पर तेल का विलेपन करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। धर्मात्मा की भक्ति में प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। एलियस हमारी ही तरह निरे मनुष्य थे। उन्होंने आग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी ना बरसे और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। मेरे भाइयों, यदि आप लोगों में कोई सच्चे मार्ग से भटके और कोई दूसरा उसे वापस ले आए, तो यह समझें कि जो किसी पापी को कुमार्ग से वापस ले आता है, वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता है और बहुत से पाप ढांक देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत पैतरुस का पहला पत्र, अध्याय 1 से अध्याय 5 तक। अध्याय 1। ईसा मसीह के प्रेरित पैतरुस का यह पत्र ईश्वर के उन बिखरे हुए कृपा पात्रों के नाम है जो पोंतुस, गलातिया, कप्पादुकिया, एशिया तथा बिथुनिया में परदेशियों की तरह रहते हैं, जो पिता परमेश्वर के विधान के अनुसार बुलाए और आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए हैं, जिसे वे ईसा मसीह की आज्ञा पालन करें और उनके रक्त से अभिसिंचित हों। आप लोगों को प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता,
मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार ईसा मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। आप अब भी उन्हें नहीं देखते, फिर भी उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। यही मुक्ति नबियों के चिंतन तथा अनुसंधान का विषय थी। उन्होंने आप लोगों को मिलने वाले अनुग्रह की भविष्यवाणी की। उनमें मसीह का आत्मा विद्यमान था और वह मसीह के दुख भोग तथा इसके बाद आने वाली महिमा की भविष्यवाणी करता था। नबी ये जानना चाहते थे कि आत्मा किस समय और किन परिस्थितियों की ओर संकेत कर रहा है। उन पर प्रकट किया गया था कि वे जो संदेश सुनाते थे वे उनके लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए था। अब सुसमाचार के प्रचारक स्वर्ग से भेजे हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आप लोगों को वही संदेश सुनाते हैं। स्वर्गदूत भी इन बातों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए आप लोग सतर्क और संयमी बने रहें और उस अनुग्रह पर पूरा भरोसा रखें जो ईसा मसीह के प्रकट होने पर आपको प्राप्त होगा। आप आज्ञाकारी संतान बनकर अपनी वासनाओं के अनुसार आचरण नहीं करें जैसा कि पहले किया करते थे जब आप लोगों को ज्ञान नहीं मिला था। आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है। आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं तो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है। तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वे संसार की सृष्टि से पहले ही नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके लिए प्रकट हुए। आप लोग अब उन्हीं के द्वारा ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया और महिमान्वित किया। इसलिए आपका विश्वास और आपका भरोसा ईश्वर पर आधारित है। आप लोगों ने आज्ञाकारी बनकर सत्य को स्वीकार किया और इस प्रकार अपनी आत्माओं को पवित्र कर लिया है। इसलिए अब आप लोगों को निष्कपट भातृभाव, सारे हृदय और सच्ची लगन से एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। आपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं बल्कि ईश्वर के जीवंत एवं शाश्वत वचन से हुआ है, क्योंकि लिखा है, समस्त शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह। घास मुरझाती है, उसका फूल झड़ता है, किंतु ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है। और यह वचन वह सुसमाचार है जो आपको सुनाया गया है। अध्याय 2। आप लोग हर प्रकार की बुराई, छल कपट, पाखंड, ईर्ष्या और परनिंदा को सर्वथा छोड़ दें। आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना भला है, इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहें, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा। प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्य ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ है और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है। उनके पास आएं और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो ईसा मसीह द्वारा ईश्वर को ग्रहण योग्य हैं। इसलिए धर्म ग्रंथ में ये लिखा है,
मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रखता हूँ, और जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वे पत्थर मूल्यवान हैं। जो विश्वास नहीं करते उसके लिए धर्म ग्रंथ ये कहता है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया है था, वही कोने का पत्थर बन गया है। ऐसा पत्थर जिससे वे ठोकर खाते हैं, ऐसे चट्टान जिस पर वे फिसल कर गिर जाते हैं। वे वचन में विश्वास करना नहीं चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यही उनका भाग्य है। परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा हैं। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र हैं। प्यारे भाइयों, आप परदेसी और प्रवासी हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप शारीरिक वासनाओं का दमन करें जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती है। गैर मसीहों के बीच आप लोगों का आचरण निर्दोष हो। इस प्रकार जो अब आपको कुकर्मी कहकर आपकी निंदा करते हैं, वे आपके सत्कर्मों को देखकर ईश्वर के आगमन के दिन उसकी स्तुति करेंगे। आप लोग प्रभु के कारण हर प्रकार के मानवीय शासकों की अधीनता स्वीकार करें, चाहे वे अधीनता सम्राट की हो जिसके पास सर्वोपरि अधिकार है, चाहे वे राज्यपालों की हो जो कुकर्मियों के दंड तथा सत्कर्मियों की प्रशंसा के लिए सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ईश्वर चाहता है कि आप अपने सदाचरण द्वारा अनर्गल बातें करने वाले मूर्खों का मुंह बंद कर दें। आप लोग स्वतंत्र व्यक्तियों की तरह आचरण करें, किंतु स्वतंत्रता की आड़ में बुराई ना करें, बल्कि ईश्वर के दासों की तरह आचरण करें। सब मनुष्यों का सामना करें, भाइयों को प्यार करें, ईश्वर पर श्रद्धा रखें और सम्राट का सम्मान करें। जो दास है वे ना केवल अच्छे और सहृदय स्वामियों की बल्कि कठोर स्वामियों की भी अधीनता उदारता पूर्वक स्वीकार करें। कारण यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वह पुण्य का काम करता है। यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया, जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। वे अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौट आए हैं। अध्याय 3। पत्नियों, आप अपनी पतियों के अधीन रहें। यदि उनमें कुछ व्यक्ति अब तक सुसमाचार स्वीकार नहीं करते, तो वे आपका श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जीवन देखकर शब्दों के कारण नहीं, बल्कि अपनी पत्नियों के आचरण के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएंगे। आप लोगों का श्रृंगार बाहरी केश प्रसाधन, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं हो। वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है। प्राचीन काल में ईश्वर पर भरोसा रखने वाली तथा अपने पतियों के अधीन रहने वाली पवित्र स्त्रियां इसी तरह अपना श्रृंगार करती थी। उदाहरण के लिए सारा इब्राहिम का आज्ञा पालन करती और उन्हें स्वामी कहकर पुकारती थी। जब आप भलाई करती रहेंगी और किसी आशंका से नहीं घबराएंगी, तो आप उनकी सुपुत्रियां सिद्ध होंगी। पतियों, आप भी अपनी पत्नी का ध्यान रखें और उसे अबला समझकर तथा अपने साथ अनंत जीवन के अनुग्रह की उत्तराधिकारिणी जानकर उसका समुचित आदर करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं में कोई बाधा नहीं होगी। अंत में यह, आप सब के सब एक मत, सहानुभूतिशील, भातृ प्रेमी, दयालु तथा विनम्र बने। आप बुराई के बदले बुराई ना करें
और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि जो जीवन को प्यार करता है और सुख शांति देखना चाहता है वह ना तो अपनी जीभ से बुराई बोलने दे और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। वह बुराई से दूर रहे, भलाई करे और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे, क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थना सुनते हैं, किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। यदि आप भलाई करने में लगे रहेंगे तो कौन आपके साथ बुराई करेगा? और यदि आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है तो आप धन्य हैं। आप उन लोगों से ना तो डरें और ना घबराएं। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखें। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रसन्न करते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहें। अपना अंतःकरण शुद्ध रखें। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीही आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख भोगना कहीं अच्छा है। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वे हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाएं। वे शरीर की दृष्टि से तो मर गए किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। वे इसी रूप में कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। उन लोगों ने बहुत पहले ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था। जब वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और नूह का जहाज बन रहा था, उस जहाज में थोड़े ही अर्थात 8 व्यक्ति जल से बच गए थे। यह बपतिस्मा का प्रतीक है जो अब आपका उद्धार करता है। बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। यह बपतिस्मा ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार करता है। ईसा स्वर्ग गए और स्वर्ग के सभी दूतों को अपने अधीन कर ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। अध्याय 4। मसीह ने अपने शरीर में दुख भोगा, इसलिए आप भी शस्त्र की तरह यही मनोभाव धारण करें। जिसने अपने शरीर में दुख भोगा है उसने पाप से संबंध तोड़ लिया है और उसे मानवीय वासनाओं के अनुसार नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा अनुसार अपना शेष जीवन बिताना चाहिए। आप लोगों ने पहले सांसारिक लोगों की जीवनचर्या के अनुसार व्यभिचार, भोग विलास, रंगरलियां, मदिरापान और घृणित मूर्ति पूजा में जो समय बिताया वही बहुत हुआ। अब आप उन लोगों के साथ विलासिता के दलदल में गोता नहीं लगाते, इसलिए उन्हें अचंभा होता है और वे आपकी निंदा करते हैं। उन्हें जीवितों और मृतकों का न्याय करने वाले ईश्वर को अपने आचरण का लेखा देना पड़ेगा। यही कारण है कि मृतकों को भी सुसमाचार सुनाया गया, जिससे यद्यपि वे शरीर में मनुष्यों की तरह दंडित हो चुके हैं, फिर भी आत्मा के द्वारा ईश्वर के अनुरूप जीवन प्राप्त करें। सृष्टि का अंत निकट आ गया है। आप लोग संतुलन तथा संयम रखें जिससे आप प्रार्थना कर सकें। मुख्य बात यह है कि आप आपस में गहरा भातृ प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पाप ढक देता है। आप खुशी से एक दूसरे का आतिथ्य सत्कार करें। जिसे जो वरदान मिला है वह ईश्वर के बहुविधि अनुग्रह के सुयोग्य भंडारी की तरह दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करे। जो प्रवचन देता है उसे स्मरण रहे कि वह ईश्वर के शब्द बोल रहा है। जो धर्म सेवा करता है वह जान ले कि ईश्वर ही उसे बल प्रदान करता है। इस प्रकार सब बातों में ईसा मसीह द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी। उसी को युग युगों तक महिमा तथा अधिकार। आमीन। प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। आप इस पर आश्चर्य नहीं करें मानो ये कोई असाधारण घटना हो। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझें, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। सावधान रहें कि हत्यारा, चोर या कुकर्मी होने अथवा दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करने के नाते आप लोगों में कोई व्यक्ति दुख ना भोगे। परंतु यदि किसी को मसीह होने के नाते दुख भोगना पड़े तो उसे लज्जित नहीं होना चाहिए,
बल्कि वह ईश्वर की महिमा के लिए इस नाम को स्वीकार करे, क्योंकि न्याय का समय प्रारंभ हो गया है। वह ईश्वर के निजी घराने से प्रारंभ हो रहा है। यदि वह इस प्रकार हमसे प्रारंभ हो रहा है तो अंत में उन लोगों का क्या होगा जो ईश्वर के सुसमाचार में विश्वास करना नहीं चाहते। यदि धर्मी को कठिनाई से मुक्ति मिलती है तो विधर्मी और पापी का क्या होगा। इसलिए जो लोग ईश्वर के विधान के अनुसार दुख भोगते हैं वे भलाई करते रहें और सत्य प्रतिज्ञ सृष्टिकर्ता को अपनी आत्माएं सौंप दें। अध्याय 5। आप लोगों में जो अध्यक्ष है उनसे मेरा एक अनुरोध है। मैं भी अध्यक्ष हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया उसका चरवाहा बने। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनानवे लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर। और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा आप लोगों को कभी ना मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। और तुम नवयुवकों अध्यक्षों की अधीनता स्वीकार करो। आप सब के सब नम्रतापूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वे आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। आमीन। मैंने आप लोगों को ढाढ़स बंधाने के लिए यह संक्षिप्त पत्र सिलवानुस से लिखवाया है, जिनको मैं अपना विश्वसनीय भाई मानता हूँ। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें जो लिखा हुआ है वह ईश्वर का सच्चा अनुग्रह है। उस अनुग्रह में सुदृढ़ बने रहें। बाबुल की कलीसिया के सदस्य जो आपकी तरह ही ईश्वर के कृपा पात्र हैं और मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन के साथ एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह के सच्चे भक्तों, आप सबको शांति। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 40 वचन 30 और 31। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि वो हर परिस्थिति में, हर दुख परेशानी में हमारे साथ रहता है और हमको कभी नहीं छोड़ता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई सुपुर्दी मिलती रहती है। किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई सुपुर्दी मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। तेरा वचन, जितना वचन में प्रभु ये लिखा है, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखने वाला को नए स्फूर्ति मिलती रहती है। तेरा इस वचन का सामर्थ्य, शक्ति प्रभु सब लोगों के जीवन में उतरे। खास करके मैं युवाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, युवजनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो प्रभु आपने प्रार्थना में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है प्रभु जी। बहुत सारे बच्चे विचलित हो जाते हैं अपने भविष्य के प्रति खास करके सोचकर प्रभु। जो परिस्थितियां नहीं, तेरा वचन से उन्हें शक्ति मिले प्रभु जी। आज उनके जीवन में एक नई आशा, नई जोश उनको प्राप्त हो जाए प्रभु। उनके अंदर नवजीवन का संचार हो जाए प्रभु। वो थकेगा नहीं, वो शिथिल नहीं होगा, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझ पर भरोसा रखने की कृपा सभी नौजवानों को आज प्राप्त हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।